हेलो स्टूडेंट, आप सभी को इस एटीएस पॉइंट में स्वागत है। आज का हम लोग इस क्लास के अंदर आज का हम लोग इस वीडियो में क्लास 10 के हिस्ट्री सब्जेक्ट का चैप्टर 3 होगा, जो कि मैंने आपको इस चैप्टर 3 से पहले चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का जितने भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था उसको मैं जो है उसका वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। जो भी स्टूडेंट उस वीडियोज़ को नहीं देखे होंगे आप उसे ज़रूर देखें, क्योंकि उस चैप्टर से आपके बोर्ड एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और वह आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। ठीक उसी प्रकार मैं आपको जो है हिस्ट्री सब्जेक्ट का चैप्टर 3 लेकर आया हूँ इस वीडियो के अंदर, जिसमें आपको यहाँ से सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो अध्याय 3 है, जिसका नाम है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, इसके अंदर से 2011 से लेकर 2024 तक के जो बोर्ड एग्जाम हुए हैं उसके अंदर कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कब कब पूछा गया है वह आपको यहाँ पर लिस्ट दिख रहा है। ये जितने भी हैं ये आपको जो है फर्स्ट सिटिंग की बात है, और इस साइड में जितना भी दिया गया है ये जो है सेकेंड सिटिंग का जो है क्वेश्चन का नंबर दिया गया है कि किस ईयर्स में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए मैं आपको जो है आपका बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग चलते हैं डायरेक्टली इस चैप्टर के क्वेश्चन की तरफ। जो आता है आपके सामने इस चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा। जो आपके ऑप्शन ए में है हो ची मिन, बी में है फान बोई चाओ, सी में है कुआंग और डी में है त्रियू। तो इसका जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन जो है बी होगा, फान बोई चाओ। हाँ स्टूडेंट, आपसे जो है एक ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे आंसर देने से पहले आप हर सवाल का आंसर दें और मेरे आंसर से मिलाएं, और लास्ट में कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे टोटल आप लोग कितने क्वेश्चन जो है सही जवाब आप जो है दे पाए, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। चलिए और आता है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2। इस सवाल नंबर 2 में दिया गया है कि मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है। जो ऑप्शन ए में है तिनसिन, बी में है कैंटन, सी में है हो ची मिन और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है कि 1946 में होने वाले समझौता को आपको जो है हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है, जो आपके किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, इनमें से कोई नहीं। और आता है आपके सामने सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 में दिया गया है कि हिंद चीन में क्लोन किन्हें कहा जाता था। तो क्लोन क्या विद्यार्थियों को कहा जाता था, बी में है सैनिकों को, सी में फ्रांसीसी नागरिकों को, डी में चीनी नागरिकों को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, फ्रांसीसी नागरिकों को। और आता है क्वेश्चन नंबर 4। सवाल नंबर 4 में दिया है कि कंबोडिया की राजधानी है, ऑप्शन ए में होनोई, बी में है नोमपेन, सी में है बैंकॉक, डी में है ओटावा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो है बी होगा, नोमपेन। और आता है सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 में दिया गया है वियतनाम का एकीकरण हुआ, यानी जो वियतनाम जो है उत्तरी वियतनाम और दक्षिण वियतनाम ये जो बटा हुआ था, इसका एकीकरण कब हुआ। ऑप्शन ए में है 1970, बी में है 1980, सी में है 1979 और डी में है 1975। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, 1975। और आता है सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 में दिया गया है कि सिंगापुर कब आज़ाद हुआ। ऑप्शन ए में 1955, बी में है 1960, सी में 1962, डी में 1965। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, 1965। और आता है आपके सामने सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 में दिए गए हैं कि हिंद चीन यानी भारत पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। तो भारत में पहुंचने वाले प्रथम जो व्यापारी थे वह थे पुर्तगाली। आप देखेंगे ऑप्शन ए में है अंग्रेज, बी में है फ्रांसीसी, डी में है पुर्तगाली और डी में है डच। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, पुर्तगाली। और आता है सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 में दिया गया है कि अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है। ये जो अंकोरवाट का मंदिर जो विश्व में सबसे बड़ा मंदिर इसको बताया गया है, ये अंकोरवाट का जो मंदिर है ये कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन ए में है वियतनाम, बी में है लाओस, सी में है कंबोडिया, डी में है थाईलैंड। तो वियतनाम जो अंकोरवाट का जो मंदिर है वह कंबोडिया में स्थित है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। और आता है सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 में दिया गया है कि अंकोरवाट का मंदिर का निर्माण किसने कराया।
ये अंकोरवाट का मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, सूर्यवर्मा द्वितीय। सूर्यवर्मा द्वितीय ने इसका निर्माण कराया। और आता है सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 में दिया गया है कि उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? जैसे कि अभी हम लोगों ने इसके पहले क्वेश्चन को किया कि वियतनाम का एकीकरण कब हुआ, तो उसका राइट आंसर 1975 रहा। ठीक वही क्वेश्चन यहाँ थोड़ा सा घुमा दिया है कि जो उत्तरी और जो दक्षिणी वियतनाम दो पार्ट में जो बटा हुआ था उसका एकीकरण कब हुआ? तो इसका भी राइट आंसर 1975 होगा, ऑप्शन सी होगा। और आता है सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 11 में दिया है कि बाओ दाई की सरकार कहाँ थी? यानी जब वियतनाम दो हिस्सा में बट गया, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम, तो बाओ दाई की जो सरकार थी वह किस वियतनाम के अंदर था? तो बाओ दाई, दाई और द से दक्षिणी वियतनाम, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, दक्षिणी वियतनाम। बाओ दाई की जो सरकार थी वह थी दक्षिणी वियतनाम। और आता है सवाल नंबर 12। सवाल नंबर 12 में दिया गया है कि निम्न में से क्या पोट्सडम की घोषणा का उद्देश्य था? निम्न में से क्या पोट्सडम के घोषणा का उद्देश्य था? ऑप्शन ए में है जापान का आत्मसमर्पण, बी में है अमेरिका का आत्मसमर्पण, सी में वियतनाम की स्वतंत्रता, डी में जर्मनी के एकीकरण। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, जापान का आत्मसमर्पण। ये क्वेश्चन आपको जो है पिछले वीडियो में भी आपको बता चुका हूँ और फिर क्वेश्चन यहाँ भी रिपीट किया गया है। और आता है सवाल नंबर 13। सवाल नंबर 13 में है कि तोकिन फ्री स्कूल कहाँ स्थापित किया गया? ये तोकिन फ्री जो स्कूल था ये कहाँ स्थापित किया गया? ऑप्शन ए में है कंबोडिया, बी में है फ्रांस, सी में है लाओस और डी में है वियतनाम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, वियतनाम। इसका जो है लास्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 14, जिससे आप लोग जो है इसको अलग अंदाज में हम लोग पहले जो है क्वेश्चन कर चुके हैं 14 से पहले। अब यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि दक्षिण वियतनाम में किसकी प्रथम सरकार थी? यानी जो दक्षिणी वियतनाम था वहाँ पे सरकार किसकी थी? तो दक्षिणी वियतनाम और बाओ दाई, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। सवाल नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। तो इस प्रकार हम लोगों ने अध्याय 3 के 2011 से लेकर 24 तक के बोर्ड एग्जाम में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए थे, मात्र यही 14 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार जो है रिपीट किए जाते हैं। इसलिए आप लोग से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसे जो है अच्छे से आप 14 क्वेश्चन को एक बार 2 बार वीडियोज़ को ज़रूर देखें और 1 से 2 बार देखने के बाद आपके हर सवाल का जवाब आपके दिमाग में हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग ये वीडियो जो है बहुत अच्छा लगा होगा। आप लोग का ये वीडियो कैसा लगा है आप लोग भी अपना जो है राय कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर दें। तब तक के लिए जो है जय हिंद। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।